ओम शांति। आज है 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके फ्लोर में जाना है। बाबा हमें कहते हैं कि मेरे सेंसिबल समझदार बच्चे, बस एक बात याद रखो कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा में जो एक बार पार्ट भर जाता है, वो पार्ट भी अविनाशी हो जाता है। वो आत्मा के साथ साथ पूरे चक्र रिपीट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो सब अविनाशी आत्मा में अविनाशी भरता जा रहा है। इसलिए अपने हर कर्म को आत्मिक स्मृति से कीजिए। आगे बाबा कहते हैं, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं, अंदर ही अंदर मनन करके जब इस ज्ञान को हजम करोगे तब शक्ति मिलेगी। मेहनत सारी गुप्त है। मेहनत गुप्त है, ये चीज हमें याद रखनी है कि मनन शक्ति हमेशा गुप्त होती है। आत्मा की शक्ति है ही गुप्त। शरीर की जो भी शक्तियां हैं वो दिखाई देती हैं, आँख के द्वारा, मुख के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा। लेकिन जो आत्मा की शक्ति है, मन बुद्धि, वो गुप्त है। और हमें उसी को मनन कर करके इस ज्ञान को इतना हजम करना होगा कि जो बाबा की सर्व शक्तियाँ हैं उन्हें हम समय पर कार्य में लगा सकें। क्योंकि जब तक मनन शक्ति नहीं होगी तो कोई भी शक्ति समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। क्योंकि समझ ही नहीं होगा तो फिर कार्य में कैसे लगाएंगे। जब हमने उसको मनन कर करके, विचार करके समझा होगा, अनुभव में लाया होगा, तो हम उन शक्तियों का समय आने पर प्रयोग भी कर सकेंगे। बाबा आज कहते हैं कि 2 बार ओम शांति किसने कहा? एक बार कहा, पहले पहले शिव बाबा ने कहा, फिर दूसरी बार ब्रह्मा बाबा ने कहा। क्योंकि एक तन है और 2 आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं, एक मैं ही देही अभिमानी रहता हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देही अभिमानी नहीं रहते। ये तो सूक्ष्म रूप हैं, सूक्ष्म रूप हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। पहले पहले हमें ये बात समझनी है। पालना, स्थापना और विनाश, ये 3 स्थितियां हैं। बाबा कहते हैं, मेरी महिमा ही न्यारी है क्योंकि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं सदा ही परमात्म अभिमानी रहता हूँ। आत्म अभिमानी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अभिमानी हो गया तो आत्मा और परमात्मा एक ही हो गई। इसलिए मैं सदा परमात्म अभिमानी रहता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तो सदा निराकार हूँ, मैं कभी साकार बनता ही नहीं। भक्ति मार्ग में पूजा भी निराकार की करते हैं। कोई शरीरधारी शिव को नहीं दिखाते, शिवलिंग की ही पूजा अर्चना होती है। बाबा कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा है पहला तबका मूल वतन, जिसमें आत्माएं और परमात्मा रहते हैं। सेकंड नंबर में है सूक्ष्म शरीर वाला, थर्ड नंबर में है स्थूल शरीरधारियों का। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। 3 बाबा कहते हैं, 3 दुनिया, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। असल में तो 2 ही होती हैं, निराकारी साकारी, लेकिन सूक्ष्म को भी समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं, सारी मेहनत आत्मा करती है। आत्मा ही विचार करती है, आत्मा को ही कर्म करने का संकल्प उठता है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ भी कर ना सके, तो मेहनत किसकी थी? आत्मा की। इसीलिए आत्मा को ही पावन बनाने के लिए बाबा हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इस समय शरीर में आया हुआ हूँ। निराकार साकार का आधार लेकर के अपनी स्थापना का कार्य कराते हैं।
क्योंकि निराकार बिना साकार के कुछ भी नहीं कर सकते। धर्मराज का पाठ भी बाबा का है तो वो भी निराकार साकार का आधार लेकर के पाठ बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि निराकार सब कुछ ऊपर से देखता है। बिना निराकार कहते भगवान सब कुछ देखता है, लेकिन भगवान बिना साकार के कैसे देखेगा? देखने के लिए तो साकार का आधार लेना पड़े। ये बहुत ही गुहिया और समझने की बात है कि बाबा साकार का आधार लेकर धर्मराज का पाठ बजाते हैं, साकार का आधार लेकर टीचर बनकर पेपर लेते हैं। सारा साकार का ही रोल है, लेकिन आधार लेते हैं। ये हमें समझना होगा। जब निराकार धर्मराज बनता है, निराकार टीचर बनता है, तो वो कैसे बनता है? निराकार तो बिना शरीर के कुछ भी कार्य कर नहीं सकता, तो वो आधार लेकर ही कार्य को आगे बढ़ाता है। हर एक आत्मा को सजा भी देता है, हर एक आत्मा की परीक्षा भी लेता है। इस बात को डीपली मनन चिंतन करके समझो कि जब हम अपनी घोटकर इस बात का अनुभव करते हैं तो नशा अलग ही होता है। बाबा कहते हैं एक भी आत्मा का विनाश नहीं होता। जैसे बाप अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, क्योंकि निराकार को शरीर नहीं, विनाश तो शरीर का होता है, चीजों का होता है। जो अविनाशी है उसका विनाश कैसे होगा? बाबा हमें आकर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट भी करते हैं और समझाते भी हैं कि ये ड्रामा कैसे चलता है, कैसे कर्म अकर्म विकर्म की गुहिया गति इस सृष्टि चक्र में चलती है। बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की ऐसी गुहिया ज्ञान कोई और दूसरा समझा नहीं सकता। बाबा ने बताया हुआ है कि हमारे अकर्म कब बन सकते हैं? सतयुग में ही हम अकर्म कर सकते हैं। संगम पर भी कभी अकर्म कभी विकर्म, ऐसा पाठ ब्राह्मणों का होता रहता है। लेकिन सतयुग ऐसी ये समय है, युग है, जब देवताओं का समय होता है, वहाँ कोई भी गलत कर्म नहीं होता। उसको अकर्म दुनिया कहा जाता है। और इस द्वापर युग से जब हम कलयुग अंत तक आते हैं तभी विकर्म का समय होता है। बाबा कहते हैं तुम मेरे पास क्यों आते हो? देवता बनने के लिए। तो तुम्हें पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना होगा, फिर ब्राह्मण से देवी गुण धारण करके देवता बनना होगा। ये सारी मेहनत आत्मा को ही करनी होगी। बाबा कहते हैं कि कह देते हैं मुख से गंगा निकली, अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आएगा? तो इसमें आकर के बैठते हैं, उनसे फिर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जिसमें नहा करके, जिसका मनन करके, अनुभव करके आत्मा परिवर्तन होती है, सतो प्रधान बन जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कर्म कुटते रहते हैं, यानी कर्म के बंधन में सदा दुखी ही होते रहते हैं। सत्युग में तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसा हुआ इसके कारण हम दुखी व रोगी हो गए। वहाँ तो है ही सुख की दुनिया, अकर्म ही होते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति का होता है, फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसा बन जाता है। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की गिरावट हुई तो सृष्टि की भी गिरावट होनी शुरू हो गई। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरी पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है, वरदान है। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो।
अच्छा, ओम शांति।